जी अस्सलाम वालेकुम जी। आज के इस व्लॉग में मैं आपको दो मकामात की ज़ियारत करवाऊंगा, जिसमें पहला मकाम होगा बीरे रोहा। ठीक है, इसको बीरे आब शफा भी बोला जाता है और ये मदीना शरीफ से तकरीबन कमोबेश 80 किलोमीटर के फासले पर मौजूद है। और ये पहाड़ों चारों तरफ पहाड़ों के दरमियान में एक छोटा सा एक जो ना एक गांव कह सकते हैं आप। ठीक है, और वादी कह सकते हैं, अरबी में इसको वादी बोलते हैं। और इसमें एक ये कुआं ऐसा है जिसकी एक बड़ी हिस्ट्री है। इसकी हिस्ट्री के बारे में ये कहा जा सकता है, हिस्ट्री के बारे में ये बोलते हैं कि यहाँ एक कुआं है जिसको बीरे रोहा के नाम से पुकारा जाता है। और इधर हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हिजरत के दौरान यानी कि किसी सफ़र में थे तो वहाँ उन्होंने स्टे किया था। और जब उनको प्यास की अपने साथ और साथियों के साथ ये यहाँ इन्होंने ठहराव किया था। और यहाँ इनको प्यास की जब शिद्दत महसूस हुई तो यहाँ कुएं में जब इन्होंने पानी लेना चाहा तो देखा कि पानी का जायका जो है ना वो नमकीन था, कड़वा था। तो हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना यहाँ एक मौजज़ा इस तरह दिखाया था कि उन्होंने अपना लाबे दहन इस पानी में मिक्स किया था। और इस पानी के लाबे दहन मिक्स होने के बाद ही इस पानी का जायका तब्दील हो गया था। और उसके बाद से लेकर अभी तक ये माशाल्लाह कुआं जो है ना उसके पानी में जायका तब्दील बिल्कुल नहीं हुआ और उसका टेस्ट अभी भी मीठा है। और ये मैं आपको ज़ियारत करवाऊंगा। और इस वक्त हम सफ़र में हैं। और इसके अलावा इस ज़ियारत के बाद हम आपको बद्र की ज़ियारत करवाएंगे। ठीक है, बद्र की ज़ियारत के बारे में भी आपने जानते होंगे कि इस्लाम की पहली जंग थी जो रमज़ान मुबारक में लड़ी गई थी और जो 313 जिसमें इस्लाम के मुजाहिदीन शामिल थे, 313 सहाबा थे और जिनका मुकाबला दुश्मनों के साथ हुआ था और ये रमज़ान में लड़ी गई थी। तो खैर अभी आपको मैं पहले बद्र की ज़ियारत करवाता हूँ। ये देखें, अभी आप अपना बीरे रोहा की ज़ियारत कर सकते हैं। ये इस वक्त वो कुआं है जिसके बारे में पहले आपको हिस्ट्री बताई है। ये इस वक्त बहुत सारी दुनिया इधर ज़ियारत करने के लिए आती है और इसके दाएं बाएं कोई इतनी जो है ना आबादी नहीं है। जी अभी हम दोबारा यहाँ से होके रवाना हो चुके हैं बद्र की तरफ जा रहे हैं। और ये बद्र की तरफ जाने वाला रास्ता है और यहाँ दाएं बाएं बहुत ही रेत है। यहाँ एक आप ऐसा देख सकते हैं कि बद्र की तरफ रवाना होने के लिए आपके दाएं बाएं जितनी भी ज़मीन होगी वो आपको डेजर्ट वाली मिलेगी। ठीक है, और जब हम इस मकाम से आगे निकलते हैं तो फिर हमको पहाड़ नज़र आएंगे, यानी कि सिर्फ इस मकाम पे डेजर्ट है बद्र वाले इलाके में, उसके आउट एरिया में सब पहाड़ आपको नजर आएंगे। और यहाँ जब भी यहाँ से गुजरते हैं और बहुत सारी रेत जो है ना उड़ रही होती है और बहुत माशाल्लाह मंजर होता है देखने वाला यहाँ का। और अभी हम बद्र की तरफ रवाना हुए हैं और ये आप देख सकते हैं कितनी रेत उड़ रही है। और यहाँ तो आप एसी में भी ड्राइविंग नहीं कर सकते और शीशा खोल पे भी ड्राइविंग नहीं कर सकते क्योंकि शीशा खोलेंगे तो रेत अंदर आएगी और अगर शीशा बंद करके एसी चलाएंगे तो फिर आगे से वो जो एसी हवा कैप्चर करती है फ्रंट से, वहाँ से भी आपके रेत अंदर आने का खदशा होता है। तो इस मकाम पे जाने के लिए थोड़ी सी मुश्किलात तो होती हैं ड्राइविंग में और सिर्फ ये रेत का थोड़ा सा इशू होता है। बहरहाल बहुत ही प्यारा मंजर होता है यहाँ का, देखने वाला होता है। और माशाल्लाह आप भी देखिए
यहाँ आबादी बहुत कम है और ये हमारे मौलवी साहब ड्राइव कर रहे हैं, सफ़र पे है। और ये मदीना शरीफ से वापसी की तरफ आते हुए पहले आपको बीर रोहा का दिखाया था जो तकरीबन 80 किलोमीटर के फासले पे है। और बीर अपना बद्दर जो है ना ये तकरीबन 150 किलोमीटर के आप लगभग कह सकते हैं मदीना शरीफ से। और माशाल्लाह जी ये इस वक्त हम गज़वा बद्दर के मकाम पे पहुंच चुके हैं। ये भी आप देखते हैं ये इस मकाम पर जंग लड़ी गई थी और यहाँ ये बहुत सारे जो ना मुजाहिदीन के कब्र मुबारक है जी। जिसको मेरी वीडियो पसंद आए वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को ऑन कीजिए। और आइंदा कोई भी वीडियो आप अगर चाहते हैं रेगुलर देखने के लिए तो आप मेरे चैनल पे सब्सक्राइब करना ना भूलिए और कमेंट्स में बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी है।